हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंदर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करके रखा है, तो उन सारे वीडियोज़ को अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। क्या है क्वेश्चन, देखिए यह भी सत्यापित करे कि पूरे चक्र में एसी का औसत मान 0 है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आई थिंक हमने एसी के अर्ध चक्र में 2I0 बाई पाई ये हमने प्रूफ किया था। मैं आपको बता दूं ये पूर्ण चक्र में भी पूछा जा सकता है, तो हमें दोनों जो है तैयार करके जाना है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है कि सत्यापित करें कि पूरे चक्र में एसी का औसत मान 0 है। ठीक है जी। अब देखिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन जो है याद रखना है, दैट इज I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब I क्या है, I0 क्या है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा I एवरेज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगेन हम ये आई एवरेज का फॉर्मूला ये है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी की जगह पर हम आई का इक्वेशन पुट कर देंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ I0 साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और नीचे तो है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है ही। ठीक है, हो गया। अब आपको थोड़ा सा ग्राफ भी बना देना है। ठीक है, फिजिग्राम भी बना कर आना है। ठीक है, तो ये देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है, एसी का ग्राफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप अगर कंप्लीट करते हैं तो ये कैपिटल टी होता है, और अगर आप यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये T/2 होता है। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में T/2 यानी आधे चक्कर यहाँ पर हमसे पूछा था, जहाँ पर हमारा इक्वेशन निकल के आया था 2I0 बाई पाई। अभी पूछा है पूरे चक्कर में, यानी यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हमारा हो गया था। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण चक्र बोला है, तो आधे चक्र में हमने लिमिट लिया था 0 से लेकर T/2। अभी हमें पूर्ण चक्र का निकालना है, तो हम लेंगे 0 से कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो I0 है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा I0। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल टी इसका लिमिट आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और नीचे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कैपिटल टी, दैट इज डी टी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। I0, अब आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, और एक्स के कोफिशिएंट जो रहता है उससे हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन पे भी वीडियो चाहिए बेसिक, अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर I0 हमारा कांस्टेंट था, तो ये हमने बाहर ही लिख दिया इसको, और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जैसे ही इंटीग्रेशन कर दिया हमने, तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, तो ये हमारा थर्ड ब्रैकेट आ गया हमारे पास। ठीक है, और साइन एक्स की जगह पर क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, तो हम भी करेंगे, कॉस एक्स होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स की जगह पर है ओमेगा टी। देखिए मैंने आपसे कहा था कि x का कोफिशिएंट से हम डिवाइड भी करते हैं अगर x का कोफिशिएंट मौजूद रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x की जगह पर t है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा है, तो इससे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये अगर आप भूल गए तो सारे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, वहीं पे आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ मिल जाएगा 1-2, ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए है ना, तो डिवाइड करेंगे ओमेगा, और लिमिट तो हमें लिखना है 0 से कैपिटल टी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाला जो है पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाले पार्ट में देखते हैं। देखो यहाँ पर 0 से कैपिटल टी है डी टी, डी टी मतलब 1 इंटू डी टी। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। ठीक है, चूंकि यहाँ पर डी टी है यानी टी है, तो इंटीग्रेशन इसका स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखो स्मॉल टी। ठीक है, और लिमिट हमारा 0 से कैपिटल टी है, ये तो है ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसको भी हमने बाहर कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ I0 ओमेगा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट है 0 से कैपिटल टी। ठीक है, अब आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ओमेगा इक्वल टू 2π/t। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, जो लिमिट है ना उसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और कहाँ पर पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी पे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, देखो कैसे करते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है माइनस I0 बाय ओमेगा, ये तो
कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ पर देख लो ये जो ओमेगा है ना, इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 2π/t, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। और ये जो स्मॉल t है इसकी जगह पर हम अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल T, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस 2π/t, ठीक है। अगेन हमने ओमेगा की जगह पर 2π/t पुट कर दिया, बट इस बार लोअर लिमिट, तो t की जगह पर लोअर लिमिट क्या है, देखो 0, ठीक है। तो 0 हमने बैठा दिया। और नीचे भी हमने वही किया, देखो नीचे हमारा क्या बचा था, स्मॉल t बचा था ना, तो स्मॉल t की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, कैपिटल T, माइनस लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0। ओके, तो देखो ये हमारा कांस्टेंट माइनस, तो कांस्टेंट है हमारा माइनस I0/ओमेगा। अब देखो cos 2π/t इंटू टी, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि ये एंगल है, ठीक है। और ये cos 2π/t इंटू 0, तो यहाँ से हो जाएगा cos 0। रुक जाओ, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं। और यहाँ से ये हो जाएगा cos और 2π/t इंटू 0 दैट इज cos 0, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास जो है +1 और cos 0 का वैल्यू -1, और नीचे तो डिवाइड में कैपिटल T है ही। अब देखो 1 - 1 0, सो 0/T इज इक्वल टू ऑल्सो 0, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।